चलिए। जी। ओम नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो व्यासाय नमो भगवते शिवाय। श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महात्म्य का 6वां अध्याय जी, जो कौशिक संहिता के अंतर्गत है। जी। सौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ वहनी कुंड समुद्भव श्रीमद्भागवत श्राव विधिम ब्रूहि दयानिधि। तो यहाँ सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत, 2 बार सूत सूत कहना प्रबल जिज्ञासा का सूचक है। जी। हे महाप्राज्ञ माने महाविद्वान, हे वहन कुंड समुद्भव अग्नि के कुंड से उत्पन्न होने वाले, हे दयानिधे श्रीमद् भागवत श्राव विधिम ब्रूहि, श्रीमद् भागवत श्रवण की विधि को बताएं। सूत उवाच भारते लब्ध जनुषाम नृणाम भागवत श्रवे विधिम वक्ष्यामि हम विप्रा येन स्यात् सुख संतति। तो भारत में लब्ध माने प्राप्त किया है, जनुष माने जन्म जिन्होंने, ऐसे नृणाम मनुष्यों के लिए भागवत श्रीमद् भागवत के श्रवण की विधि को हे विप्रो अहम वक्ष्यामि मैं कहूँगा। ये न माने जिस श्रवण से सुख संतति, सुखों की संतति माने परंपरा, निरंतर अनवरत सुख जो है होता है, आनंद प्राप्त होता है। राजसम सात्विकम चापी तामसम निर्गुणम तथा सेवनम चास्य कर्तव्यम जनि साफल्य हेतवे। देखिए, जनि साफल्य हेतवे अपने जन्म की सफलता के निमित्त राजस सात्विक और तामस तथा निर्गुण रूप से इसका सेवन, अस्य सेवनम कर्तव्यम, श्रीमद् भागवत का सेवन करना चाहिए। परीक्षित संवादो योसो व्यासेन वर्णित। जो परीक्षित और सुखदेवी जी का संवाद है, जिसको भगवान वेद व्यास ने वर्णित किया है, वो ग्रंथ 18 सहस्र 18,000 श्लोक वाला 12 स्कंद सम्मत 12 स्कंदों वाला है। हयग्रीव ब्रह्म विद्या युक्तो ब्रह्म प्रबोधक उपक्रमावसानिस्तो गायत्र्या यस्य सत्तमः। देखिए, हयग्रीव भगवान का वर्णन भी इसमें है और ब्रह्म विद्या से युक्त भी है, और यह ब्रह्म का प्रबोधक, ब्रह्म का बोध कराने वाला ग्रंथ है। ये उपक्रम माने प्रारंभ में और अवसान में, इसके अंत में ये गायत्री के द्वारा है ना, गायत्री का जो है निर्देश आदि और अंत में किया गया है। सत्तम माने हे श्रेष्ठ। संसार ताप हरण सोयम भागवताधिप अभिध। यह भागवत नामक जो शास्त्र है संसार के ताप को हरण करने वाला है। पृष्ठवा मुहूर्तम दैवज्ञाद यदा श्रद्धा प्रजायते। जब व्यक्ति की श्रद्धा हो तब दैवज्ञ से माने ज्योतिर्विद से मुहूर्त पूछ करके कार्तिकादिषु मासेषु तदा श्राव्या समाहितै। कार्तिक आदि, आदि पद से मार्गशीर्ष आदि मासों में इसको समाहित चित्त होकर के सुनना चाहिए। मलमासम च शुक्रास्तम तथास्तम गुरुचंद्रयो। तो जब मलमास माने अधिक मास हो, शुक्रास्त हो तथा गुरु और चंद्रमा ये अस्त हों, तथास्तम गुरुचंद्र। गुरुवादित्यम क्षयतिथिम। गुरुआदित्य और क्षयतिथि इनका सर्वथा वर्जन करना चाहिए। क्षयतिथि माने कथा के बीच में कोई क्षयतिथि नहीं पड़नी चाहिए। विरक्ता वैष्णवास्तत्र तथा ये कीर्तनोत्सुका, जो विरक्त वैष्णव हैं और कीर्तन के उत्सुक हैं, ये वहाँ होने चाहिए। पत्रादिना समाने, या पत्र पुष्प आदि, यहाँ पत्र का अर्थ है चिट्ठी आदि, लेटर माने उनको बुलाना। अच्छा। हाँ, पत्रादिना समाने या तथान्य श्रवणोत्सुका, तथा अन्य जो श्रवण के उत्सुक हैं। स्थलम तो विस्तृतम कार्यम। स्थल माने कथास्थल विस्तृत करना चाहिए। गातार्थम माने श्रीमद् भागवत के गान के लिए
रुचिर माने मनोरम जो स्थल बनाना चाहिए निर्भीक मनुष्यों के द्वारा। निर्भीक माने मनुष्यों के जो आयोजक हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, नृ माने मनुष्य। और इसका हाँ, तो यहाँ पर है जो श्रवण के उत्सुक हैं, सुनना चाहते हैं, उनको पत्र आदि के द्वारा, लेटर आदि के द्वारा बुलाने, समानया माने आमंत्रित करना चाहिए, ये अर्थ है। नांदी श्राद्धम विधायादव मंडपम कार्येच्छुभम। आदि में नांदी श्राद्ध कर है, तो उसमें कुछ कर्म ऐसे हैं जिससे बीच में विघ्न अगर कोई आ भी जाए तो भी वो दोष नहीं होता, कथा को पूरा श्रवण किया जा सकता है। नांदी श्राद्ध। हाँ, नांदी श्राद्ध। तो आदि में नांदी श्राद्ध करना चाहिए और शुभ मंडप बनाना चाहिए। तो आदि में कहाँ बता रहा है? आदि का मतलब है पहले, कथा तो से पहले ही। अच्छा, विद्यादव, विधाय आदव, ये है ना जी, आदव। कदली खंड रचितम, केले के खंड माने स्तंभों से बना हुआ हो। सवितानम, वितान के सहित माने ऊपर उसका वो लगा देना चाहिए वितान। वितान माने विस्तृत, जिसको चांदनी कह लो, हाँ, हमारे यहाँ जो कहते हैं वो करना चाहिए। ये महामति संबोधन है। स्थापनीय चतुर्दिक्षु कुंभा श्रीफल संयुता। चारों दिशाओं में जल से भरे कुंभों की स्थापना करनी चाहिए, चतुर्दिक्षु। और जो श्रीफल माने नारियल, उनके ऊपर रखना चाहिए। कलश, जी हाँ, कलश। गणेश ग्रह मातृचार्यान पौराणिकांश तथा। गणेश जी की पूजा, ग्रह नवग्रहों की, षोडश मातृकाओं की और आचार्य तथा पौराणिकों की भी पूजा प्रत्यहम पूजयेद वक्ता। वक्ता को नित्य प्रति इनकी पूजा करनी चाहिए और श्रोता को भी यथाविधि, दोनों को। लेकिन आजकल तो श्रोता से पूजन कराते हैं, वक्ता तो नहीं करते। सालग्राम शिलावस्यम आने या तत्र संसदी माने उस सत्र में, भागवत कथा में सालग्राम की शिला अवश्य ही वहाँ स्थापित करनी चाहिए। पलसौ वर्ण रचितम विष्णुम कुंभोपरि न्यसेत। एक पल जो है जैसे तोला, रत्ती, मासा, छटाक, 1 किलो, आधी किलो, वैसे पल जो है एक माप है। तो पल परिमाण वाले 100 वर्ण माने स्वर्ण से रचित माने बनी हुई भगवान विष्णु की प्रतिमा को कुंभ माने घड़े के ऊपर, कलश के ऊपर रखे। पंच सप्त त्रयो विप्रा जपेयुर्वेद मातरम। 5, 7 अथवा 3 विप्र वेद माता गायत्री का जप करें। वेद मातरम माने गायत्री। गायत्री वा गणेशस्य अथवा 12 वर्णिकम। गायत्री का करें अथवा गणेश जी का अथवा 12 मंत्र का, जी हाँ, इसका जप करें। ये कथा के विघ्न के विघात के लिए, अथवा मृत्युंजय का जप भी किया जा सकता है। यदवा मृत्युंजयम जपेत। उपक्रमी वसाने च कुर्यान नीराजनम मुदा। उपक्रम माने कथा के प्रारंभ में और अवसान माने अंत में भगवान माने कथा की आरती, नीराजन माने आरती करनी चाहिए। मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक। और महान उत्सव प्रकर्तव्य करना चाहिए, जैसे उद्वाह माने विवाह आदि कर्मों में किया जाता है। निष्कत्रय सुवर्णेन। 3 निष्क, यह भी एक परिमाण है, प्राचीन काल के परिमाण है। निष्क, पल, ये मासा इत्यादि ये हैं। तो 3 निष्क सुवर्ण के द्वारा प्रत्येक स्कंध की पूजा करनी चाहिए। 12 स्कंध है ना, तो 12 36 वो हो गया। अच्छा, और निष्क दीनार को भी कहते हैं, उस समय चलती थी, सोने का सिक्का, यूँ मान लीजिएगा। तो मैंने ये 3 से एक प्रत्येक एक स्कंद में 3 निष्क। हाँ, अच्छा, आगे है प्रत्येक स्कंद पूजनम। महापूजा समाप्तौ स्यात् वित्त साठ्यम न कारेत। जो महापूजा समाप्ति पर हो तो वहाँ वित्त में कोई साठ्य माने लोभ नहीं करना चाहिए, धन में खर्च करने में। अरुणोदय उत्थाय शौचम स्नानादिकम चरेत। जब अरुणोदय, सूर्योदय से पहले अरुणोदय काल में ही उठ करके शौच और स्नान आदि करना चाहिए। और वक्ता चात्र प्रकर्तव्यो विप्रह। शास्त्र विशारद, शास्त्रों का पारंगत विप्र ही वक्ता होना चाहिए, जो राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो और सवाग परिपूरित।
सवाग माने अच्छा बोलने में चतुर हो, उस गुण से परिपूरित हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, न पाखंडी पाखंडी नहीं हो, न हेतुक लोभी भी नहीं हो, किसी हेतु से कथा कहने वाला। अवैष्णव मुखादगाथा न श्रोतव्या कदाचन, जो अवैष्णव है उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णव से आप किसको? जो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो जो भगवान विष्णु का एक निग्रहाचार्य है, तो वो विष्णु के तो उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक है, तो बताते हैं कि वैष्णव में शाक्त भी वैष्णव ही हैं। देखिए विष्णु का अर्थ है जो सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा, ये विष्णु का अर्थ है। और उस परमात्मा में आस्था रखने वाला वैष्णव, विष्णु शब्द से ही वैष्णव बना है। और विष्णु शब्द विश्लरी व्याप्तौ धातु से बना है, जो समग्र विश्व में ब्रह्मांड में लोक लोकांतरों में व्याप्त हैं। वो महाशक्ति परमपिता परमात्मा का संज्ञा नाम विष्णु है। और विष्णु का जो भक्त है, विष्णु का जो उपासक है, विष्णु में जो श्रद्धा रखता है, विष्णु के प्रति जिसकी आस्था है, वो वैष्णव है। तो ये है यहाँ पर। वो कुछ दूसरी ही व्याख्या कर रहे थे कि शाक्त भी वैष्णव है। देखिए कहने का अब उनका क्या अभिप्राय था, उनका हम सुने, वीडियो कभी सुनाऊंगा। चलो फिर आप पूछना, उसी समय पूछना। चलिए आगे क्या है अब यहाँ पर। अवैष्णव के मुख से गाथा कदाचन न श्रोतव्या, नहीं सुननी चाहिए। और विशेष रूप से जो सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत है, उसको तो अवैष्णव से न श्रोतव्यम, नहीं ही सुनना चाहिए। वैष्णवोत्र सविज्ञेयो यो विष्णु मुख मिष्यते। देखिए यहाँ पर वैष्णव से तात्पर्य यो है जो भगवान विष्णु का मुख कहा गया है। तो देखिए ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण जो है वो मुख है, ब्राह्मण जो है वो मुख है, ऐसा माना गया। क्षत्रिय बाहु है, ये तो आप सुने। अच्छा, तो यहाँ पर ये अर्थ भी है, यहाँ पर वह वैष्णव, यहाँ वैष्णव की परिभाषा स्वयं ये कर रहे हैं। सह वैष्णवो अत्र विज्ञेय, अत्र माने श्रीमद् भागवत का वक्ता वह वैष्णव होना चाहिए जो विष्णु का मुख है, अर्थात जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। ये यहाँ पर अर्थ है। ब्राह्मणों से मुखमिति श्रुतेर ब्राह्मण एव स, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृते, स्पष्ट कर दिया। जो ब्राह्मण है ना, अर्थात जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, इस श्रुति वचन के अनुसार वही ब्राह्मण यहाँ लिया गया है। वैसे तो ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। तो जनक भी तो ब्रह्म को हाँ वो जानते थे, लेकिन देखिए वो राजर्षि ही थे, वो राजर्षि थे। हाँ। कोई ये कहते हैं कि अब ये देखिए ये यौगिक अर्थ है, ये और ब्राह्मण के से जो उत्पन्न जो संतान है वही ब्राह्मण। हाँ यही कहते हैं, वो इनका कहने का तात्पर्य यही है। इनका कौशिक संहिता वाले इनका यही तात्पर्य है। विप्रेतर मुखाच्छास्त्रम श्रुतम हे नरकप्रदम, विप्र से भिन्न, ब्राह्मण से भिन्न मुख से कथा सुनने पर नरक प्राप्त होता है। शूद्रस्तु सर्वथा त्याज्य, शूद्र तो सर्वथा त्याज्य ही है। शास्त्रालापे, शास्त्र के कथन में ऐसा नरोत्तम ही श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा है। देखिए महाभारत के अनुसार नापित माने नाई भी शूद्र है, आपको बता दें। और शूद्र की दो जाति हमारे धर्मशास्त्रों में है, एक जो है निर्वसित, एक अनिर्वसित। निर्वसित वो हैं जिनका पात्र से बहिष्कार है। भगवान पतंजलि स्पष्ट करते हैं, यैर्भुक्ते पात्रम संस्कारेणापि न शुद्ध्यति ते निर्वसिता। आपके पात्र में निर्वसित शूद्र ने भोजन कर लिया तो उस पात्र का संस्कार करने पर भी उस पात्र को माने मांजना, मार्जन करना आदि का, उससे भी जो शुद्ध नहीं माना जाता वो निर्वसित हैं। और जिनके भोजन करने से पात्र संस्कार से शुद्ध हो जाए वो अनिर्वसित हैं। तो शूद्र की दो कैटेगरी हैं, तो नापित हुए, ये गड़ेरिया हुए, भेड़ चराने वाले, या फिर ये कुछ लोग तो कुम्हारों को भी मानते हैं, लेकिन हमारे ही ब्रज में उनके हाथ का पानी भी पीते मैंने ब्राह्मणों को देखा है, लेकिन हमने आज तक नहीं पिया, हम पिएंगे भी नहीं जहाँ तक है। तो ये तो अनिर्वसित हैं ब्राह्मण, और वो नापित आदि ये तो अनिर्वसित हैं। और जैसे जाटव है, मेहतर है,
ये सब जो है वो निर्वसित हैं, पात्र से बहिष्कृत हैं। तो ये 2 प्रकार के शूद्र हैं। तो यहाँ तो सामान्य रूप से कथन है। हाँ, स्वचर्मणि तथा गव्यम अपेयम स्यात् द्विजाति भी। अच्छा, शूद्र से कथा सुनना उसी तरह वर्जित है, त्याज्य, दोषप्रद है, जैसे कोई द्विजाति हो। और गव्य माने गो के दूध को कोई कुत्ते के चमड़े में रख के लाए, कि लो पी लो, तो वह अपेय होता है। उसी तरह से कथा शूद्र के मुख से, तथा शूद्र मुखाद वाक्यम न श्रोतव्यम कदाचन। उसी तरह शूद्र के मुख से भी ये वाक्य नहीं सुनना चाहिए। कपिला क्षीर पानेन ब्राह्मणी गमनेन वा सालग्राम शिलास्पर्शाद वेदस्योच्चारण। तथा कपिला गाय का क्षीर माने दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ गमन करने से, सालग्राम की शिला का स्पर्श करने से और वेद के उच्चारण से, तथा व्यास आसन पर उपवेशनात् माने बैठने से शूद्र जो है वो चांडाल होता है। शूद्र जो है वो चांडाल की संज्ञा हो जाती है। कोई सब चीज पे नहीं करना, अगर वो एक कर रहा है तो वो उसकी संज्ञा चांडाल है इस शास्त्र के अनुसार। जैसे शास्त्र में बताया ऐसे तो अब देखिए आज के ज़माने में तो बड़ा कठिन है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, ये शूद्र मुखतः शास्त्रम शृण्वन्ति ही नराधमा। जो शूद्र के मुख से कथा सुनते हैं वो नराधम हैं। तेसाम कर्णे त्रपु सिक्त्वा, कहाँ तक कह दिया, उनके मुख में त्रपु माने लाख होती है ना, जो अग्नि से उसे तपाओ तो पिघल जाती है और वो एकदम नष्ट कर देती है, उसके मुख में लाख डाल देनी चाहिए, त्रपु सिक्त्वा। और वक्तुर जिह्वाम प्रकृते, तो वक्ता की जीव को काट ले। बड़ा अरे इनका तो कर। विज्ञो राजा स्वराज्यस्य तथा वंशस्य चात्मन समृद्ध ही अन्यथा याति नरकान भ्रस दारुणाम। देखिए, राजा अगर विज्ञ माने विद्वान है ना, वो अपने राज्य को तथा अपने वंश को, स्वराज्य तथा आत्मन वंश से, और अपने वंश को अगर समृद्धि चाहता है तो है ना, उसको ऐसा करना चाहिए। और अन्यथा यदि इसका पालन नहीं करता है तो भ्रस दारुणान नरकान याति। महाभयंकर, भ्रस माने अत्यंत, दारुण माने भयंकर, नरकों को वो जाता है। विप्रस्यैवाधिकारोस्ति धर्मशास्त्रोपदेशने। धर्मशास्त्र के उपदेश में विप्र का ही अधिकार है प्रभु जी। व्यासासन पर बैठने समावेश में नान्य वर्ण से भार्गव से, सौनक जी अन्य वर्ण का नहीं है, भार्गव सौनक जी के लिए। विप्रो विप्रेतर गुरु अविप्रो जायते ध्रुवम। विप्र जो है वो विप्रेतर का अगर गुरु है तो वो भी अविप्र हो जाता है, ध्रुवम निश्चित ही। न सब विप्रेशु पूजा है, वो ब्राह्मणों में पूजा के योग्य नहीं है, इसलिए विप्रम गुरुम चरेत, ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए। मतलब यहाँ पर विप्रो विप्रेतर गुरु, विप्रो विप्रेतर गुरु, विप्र है लेकिन वो इसके 2 अर्थ होंगे। विप्र से इतर को अपना गुरु बना ले, एक तो ये हो सकता है। दूसरा जो विप्र है वो विप्र से, हाँ, विप्र से इतर का गुरु, हाँ, गुरु मानने पर वो अविप्र हो जाता है। अविप्र हो जाए थे वो अविप्र हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। यही अर्थ। न सब विप्रेशु पूजा रह, वह जो है पूजा के योग्य नहीं है, इसलिए विप्रम गुरुम चरेत, विप्र को गुरु बनाना चाहिए। गोत्र प्रवर त्यागेपि विप्रत्वम नश्यति ध्रुवम। जिसने गोत्र और अपने प्रवर का त्याग कर दिया है तो भी विप्रत्व निश्चित ही नष्ट हो जाता है। विप्र से भिन्न गुरु को जाति क्षत्रादेरपि नश्यति। वो क्षत्रिय आदि भी अगर विप्र को अपना बना ले तो उसकी भी जाति नष्ट हो जाती है। मज्ञश्च सर्वतीर्थेषु तच्चार तथार्चन सर्वदेवता। सारे तीर्थों में वो निमज्जन करे, सभी देवताओं की अर्चना करे। ऋषिकाणी निगृणश्च, इंद्रियों को वश में करे। ऋषिक माने इंद्रियां, है ना विप्र पूज्यताम ब्रजेत, लेकिन अविप्र जो है वो पूजा का अधिकारी नहीं है। अतो विप्रम ही वक्तारम कुर्यात् शास्त्र से बुद्धिमान। बुद्धिमान को चाहिए कि वो विप्र को ही वक्ता बनावे। द्विजान्यो मंत्र यागी चा म्लेच्छ परिणयी सदा, है ना।
द्विजान्यो है ना, द्विज से अन्य, मंत्रों से याग कराने वाला, अम्लेच्छ, परिणयी माने विवाह, परिणय विवाह को कहते हैं, परिणय विवाह वाला सदा, द्विज भक्तो भवे शूद्र, ऐसा जो द्विज का भक्त है वह शूद्र हो जाता है, तदन्य शांत्य जातिक, और उससे अन्य जो है वो अंत्यज, अंत्यज माने शूद्र चंडाल आदि होते हैं। इसको एक बार यहाँ से यहाँ, हाँ, इसको फिर दोबारा सुनिए। अतो विप्रम वक्तारम कुर्यात् शास्त्र से बुद्धिमान, द्विजान्यो मंत्र यागी चामलेच्छ परिणयी सदा। इसका दूसरा अर्थ मैं कर रहा हूँ, पहला अर्थ तो वो हुआ, वो थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, इसीलिए विप्र को वक्ता करे शास्त्र के लिए जो बुद्धिमान पुरुष है। अच्छा, द्विजान्यो बुद्धिमान, द्विजान यो माने जो, मंत्र यागी मंत्र से यज्ञ याग आदि करने वाला है, और जो अम्लेच्छ है और परिणयी है, परिणयी माने विवाहित है, उसको सदा द्विजान, द्विजों को ही वक्ता बनाना चाहिए, ये भी अर्थ इसका होगा। द्विज भक्तो भवेत् शूद्र तदन्यश्चान्त्यजादिक गणकम भिषयम चैव तथा बार्धोषिकम द्विजम राजमुद्रांकितम देवम देवमुद्रा चिन्हित विग्रहम मातृत पितृतश्चा था शुद्धम देवलकम तथा राजभृत्यम च था कटुक भाषणम। चलिए देखिए यहाँ से आइए, हाँ ये तो हो गया ना। द्विज भक्तो भवेत् शूद्र तदन्यश्चान्त्यजादिक, द्विज जो भक्त है वो शूद्र हो जाता है और उनसे अन्य जो अंत्यजादिक होते हैं। द्विज भक्तो भवेत् शूद्र, द्विज का अर्थ तो वस्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही होता है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये तो यही याद तो है। इसका मतलब क्या? इसका अर्थ ये होगा द्विज भक्तो भवेत् शूद्र, जो अगर ब्राह्मण नहीं है, द्विज का मतलब क्षत्रिय वैश्य को भी ये कुछ कहना चाह रहे होंगे। तो जो द्विज भक्त जो है वो शूद्र हो जाता है। अच्छा, इसका संबंध देखिए यहाँ से है, तदन्यश्चान्त, और उससे अन्य अंत्यजादिक भी होते। अंत्यज माने शूद्र योनि, ये है आदिक। चलिए इसको बाद में फिर विचार करेंगे, आप नोट कर लीजिए। 31वां है, गणकम माने ज्योतिषी, भिषज माने वैद्य, तथा बार्धोषिकम, जो द्विज बार्धोषिक माने ब्याज लेने वाला है, बार्धोषिक माने ब्याज लेने वाला। राजमुद्रांकित है, राजमुद्रा कोई है, राज चिन्ह वो उससे अंकित है। देव मुद्रा जैसे शायद रामानुज या किसी संप्रदाय में लगाते हैं, इस चिन्ह से चिन्हित जिसका विग्रह माने शरीर है। मातृपक्ष से अथवा पितृपक्ष से, अथा अशुद्धम, जो अशुद्ध है माने मातृपक्ष से, उसका जिसका मातृपक्ष कोई गड़बड़ हो कुल खानदान में, या पितृपक्ष। और देवलक माने देव पूजा करने वाला पुजारी। राजभृत्य राजा की सेवा में रहने वाला, तथा पतित जो अपने आचरण से पतित हो गया है। और कटुक भाषणम, कटु बोलने वाला। तथोर्ध्व पुंड्र रहतम, ऊर्ध्व पुंड्र से रहत, अर्थात यूँ शंकर जी का लगा लिया तो भी मान्य नहीं है। खैर ऊर्ध्व पुंड्र का तो एक अलग ही अपना है। तो ऐसे को वक्तारम न प्रकल्पित वक्ता नहीं बना है। अद्विजाधीत शास्त्रम च पर पाकरतम तथा, है ना, अद्विजाधीत शास्त्रम, अद्विज से जिसने शास्त्र अध्ययन किया है, तथा परपाकरतम, जो दूसरे के भोजन बनाने वाला, परपाक उसमें रत है, हाँ, उसको नहीं करना चाहिए। वर्णे व्यास पूजायाम श्राद्धे राज्यासने तथा ऊर्ध्व पुंड्रम प्रकुर्वीत न कुर्याद वही त्रिपुंड्रकम, सन्यासी वाले तिलक वाले को नहीं तो वर्ण करने में, व्यास पूजा में, श्राद्ध में तथा राज्यासन पर जो ऊर्ध्व पुंड्र ऊपर को तिलक लगाता है उसको करना चाहिए, है ना। कुर्याद न कुर्याद वही त्रिपुंड्रकम, त्रिपुंडक ये सन्यासियों वाला तिलक नहीं चलेगा, बड़े कड़े नियम है ये तो भाई। आज्ञा मादाय विप्रेभ्यो वृद्धेभ्यो अन्येभ्यो च, विप्रों से वृद्धों से तथा अन्य लोगों से आज्ञा लेवे।
आसन पर बैठ करके उपवेश्यासने विद्वान पाठोच्चारण मारभेद, विद्वान को पाठ करना आरंभ करना चाहिए। पाठम शनै शनै कुर्यात्, धीरे धीरे करना चाहिए, जो कि श्रोत्री हर्ष विवर्धनम, श्रोताओं के हर्ष को बढ़ाने वाला हो। गीति शीघ्री सुरकंबी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्पकंठश्च सदेते पाठकाधमा। ये 6 अधम पाठक होते हैं। गीति जो गाने में गाने की तर्ज करके पाठ करे, शीघ्री पाठ में शीघ्रता करे, सिरकंपन यूँ कर करके पाठ करे, सिर को हिला हिला कर, तथा लिखित पाठक, यहाँ लिखित पाठक में 1 नंबर पर दिया हुआ है, शुद्धम अशुद्धम वा यथा लिखितमेव विचार राहितेन अज्ञात्वा फलति तात्पर्यम न त्वस्त लिखितमिति। इसका मतलब है शुद्ध है या अशुद्ध है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हैं, ये भी पाठक का दोष है। अगर वो अशुद्ध ही लिखा हुआ है तो उसे पढ़ रहे हैं तो वो लिखित पाठक, वो भी एक दोष है। अच्छा। स्वयं उसका शोधन कर लेना चाहिए। हाँ, अनर्थज्ञ जो अर्थ नहीं जानता और अल्पकंठ वाला है, ये जो है अधम पाठक माने गए हैं। और आज ये श्लोक हमें एक निम्बार्की पंडित जी ने बताया था 20-30 साल पहले। हाँ, ये बोला था उन्होंने, तो हमने कहा कहाँ खाया, मालूम पड़ाया यहाँ खाया। ये गीति शीघ्री श्रेयकंपी तथा लिखित पाठक, ये सब बोला था उन्होंने। देखिए आज तो सब लोग जो है गीत के तर्ज पर ही सब श्लोक बोलते हैं कि अच्छा लगे। हाँ, माधुर्य हो, अक्षर एक एक अक्षर अभिव्यक्त हो रहा हो, पदच्छेद हो, सुंदर स्वर हो, सुस्वर, धैर्यम लय समर्थश्च, धैर्य पूर्वक हो और लय में समर्थ हो, माने छंद। हाँ हाँ, वही लयो योजना, ली श्लेषण से बना है, यहाँ पे बताए हैं। हाँ, ली श्लेषण से बना है, माने योजना, ली श्लेषण धातु से अच प्रत्यय हो गया है। समर्थ माने पद योजना आदि में जो समर्थ हो, पदों की योजना में समर्थ, अर्थ आदि करने में। तो आगे है नहीं, लय समर्थश्च का अर्थ इन्होंने किया है, लयनम लयो योजना ली से तत्र समर्थ, पदयो पय योजनादौ, पद की योजना आदि में जो असमर्थ हो में समर्थ हो, ये कह रहे हैं। ये पाठक अधम है। पाठम कुर्वन्, पाठकोत्तम है, पाठकोत्तम है, जो माथुर, ये तो अधम है। हाँ, अरे मेरा ध्यान वहीं था, बिल्कुल। ये चलिए अब आगे है, पाठम कुर्यान्न विरमेत अध्याय पूर्णम। अध्याय पूरा नहीं हो तो बीच में विराम नहीं लेना चाहिए। विरामे च तदध्यायम पुनर, अगर विराम ले लिया बीच में तो फिर आदि से पढ़े। अच्छा। पुनरादित पठेत आरभेत। स्कंधस्य आद्यंत श्लोकौ हे द्विरावृत्या सदा पठेत। स्कंद के आदि और अंतिम श्लोकों को 2-2 बार पढ़े। पहला स्कंद में जो पहला श्लोक है उसको 2 बार और अंतिम को। सौनकवाच कस्मिन् दिने कियान कार्य पाठस्य नियमं वद। किस दिन में किस प्रकार पाठ करना चाहिए उसका नियम बताइए। सप्ताह आदि में सभी कल्पों में कैसे पाठ करना है, ये हे बुद्धि सत्तम, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले सूत जी बताइए। सूत बोले सप्ताहे पाठ नियमम शृणु सौनक संयत। ध्यान लगाकर सप्ताह के पाठ के नियम को आप सुनो। मनुकर्दम के संवाद पर्यंत पहले दिन में पाठ करना चाहिए श्रीमद् भागवत में। हाँ, ऋषभाख्यान पर्यंत द्वितीय दिवस में, तृतीय दिवस में सप्तम स्कंद को पूरा कर लेना चाहिए। कृष्णाभिर्भाव पर्यंत चतुर्थ अहन में बाचेत पढ़ना चाहिए। रुक्मिणी के उद्वाह विवाह पर्यंत पंचम अहन दिन में बदेत सुधी विद्वान को कथा कहनी चाहिए। हंसाख्यान पर्यंत ये जो 6वें दिन में वाचेत ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चित ही पढ़ना चाहिए। सप्तम दिवस में कुर्यात् श्री भागवत पूरणम, 7वें दिन उसकी पूर्ति। पूजनम विविधैर द्रव्य, अनेक द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए। और वक्ता को भी यथोदितम, जैसा आगे कहा है यथोदितम। यात्रायाम सुखदेवस्य समाप्तौ शास्त्र पूजनम, सुखदेव की यात्रा और समाप्ति में भी शास्त्र का पूजन। मास के श्रावण पक्ष में तो मास श्रावण पक्ष तो नित्यम अध्याय धूर्जटिम पंचाध्यायीं पठित विद्वान समाप्ति
दिवसेन्तिमाम, दिवसेन्ति है ना जी, दिवसे सेन जी, हाँ, दिवसे अंतिमाम होगा ये। देखिए मास के श्रवण के पक्ष में, इसका मतलब है मैं श्रावण इसको पढ़ रहा था, गलत, मैं श्रावण पढ़ रहा था अच्छा जी, इसे। श्रवण पक्ष। मास मतलब 1 महीने हमें कथा सुननी है। अच्छा, मास श्रवण पक्ष में तो नित्यम अध्याय धूर्जटिम, धूर्जटि माने भगवान शंकर, धूर्जटि यहाँ 11 पे देखिए, धूर्जटि भगवान शंकर को कहते हैं। धूर्जटि का मतलब यहाँ पर 22 दिया हुआ है, 22 अध्याय। हाँ, मतलब 22 अध्याय रोज पढ़े। अच्छा, ये तो 335 अध्याय है। हाँ, हाँ, 335 अध्याय। हाँ हाँ, तो 22 करेंगे तो हो जाएगा। ये तो 22 बल्कि ज़्यादा हो जाएगा ये तो। नहीं, यहाँ तो ये तो 22 ही लिखा हुआ है, देखिए। जी 22 है। हाँ, तो चलिए हो जाएगा। हाँ, वो तो हो तो जाएगा, हो तो जाएगा। आगे कहाँ पर है? धूर्जटिम पंचाध्यायीम पठे। हाँ, तो समाप्ति दिवसे अंतिमाम, समाप्ति के दिवस में अंतिम पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए। एक विंशाह कल्पे, तू अगर 21 दिन की, एक विंश माने 21 के, अह माने दिन, कल्प माने पर्यंत, यदि कथा 21 दिन की कथा सुननी है तो नित्यम 16 अध्यायान, रोज 16 अध्यायों को संपठित पढ़ना चाहिए। धीमान माने विद्वान को। और अंतिम में पंचरूपकान, पंचरूपकान माने 15, नहीं ये दिया हुआ 15 के, यहाँ देखो 15 में दिया होगा। पंचरूपकान ये माने 15 अध्याय, ये है यहाँ। हाँ, ये है 15 अध्याय। हाँ, अष्टादशाह यज्ञे तू, अगर 18 दिन का है तो सहस्र श्लोक वाचनम, 1000 श्लोक रोज, वो तो 18 दिन में ही होगा। तो दिवसे दिवसे कुर्यादिति शास्ति स्वयं बुध, प्रत्येक दिन इसी प्रकार कथा करनी चाहिए। बुध माने विद्वान को, स्वयं में, स्वयं विद्वान को स्वयं कथा ऐसी कहनी चाहिए। ये 3 नंबर है, 3 में वही है व्यास, श्री व्यास। अच्छा, स्वयं माने श्री व्यास जी ऐसा कहते हैं, शास्त्री माने कहते हैं। अच्छा, नंदेन्दु त्वष्ट चंद्रऊ गिरीश है ना, गिरीश सचलनऊ शास्त्र भूर नंद चंद्रऊ रुद्राश्चाग्रे नखाश्च श्रुति नयनमिता शैलभू शून्य नेत्रे भ्रूनेत्रे बाणचंद्रऊ श्रुति दृशि समिता कांड भूर भूधरक्ष्मे दृक्पादौ गोब्ज संख्या सहज चरण का सर्ग संख्या द्यघस्रात। देखिए ये यहाँ से आइएगा तो नंद इंदु, अब इसको देखिए 4 है ये जी। हाँ, यहाँ है हाँ, नंद इंदु, 9 नंद हुए और इंदु माने चंद्रमा 1 है। 19 अध्याय। हाँ, तो 19 अध्याय प्रथम दिवस में ये है नंद इंदु। तो किस मतलब कौन हाँ, से? अब ये तो यहाँ नहीं दिया है, आगे होगा तो बताएंगे। चलिए तो अच्छा, 5वें पे अष्टचंद्रऊ माने 18 अध्याय। जी। और गिरीश चलनऊ, ये गिरीश चल, ये क्या है? गिरी सचलन। हाँ, तो देखिए गिरी माने गिरी सस, ये है, यही तो गड़बड़ है। कहाँ है ये इन्होंने या बीच में एक कर दिया ना, इसी से गड़बड़ हो गया है। गिरी माने पर्वत कितने हैं? 7, और सस माने चंद्रमा। अच्छा, है ना जी। तो ये है, ये 17 अध्याय ये दिया हुआ है। शास्त्र भूर नंद चंद्रऊ। अच्छा, शास्त्र और भू, शास्त्र कितने? 6, और भू माने धरती कितनी है? 1। ये 16 अध्याय शास्त्र भू, चौथे दिन। हाँ, ये जो है। और आगे है गुरु भाई 8वें पे नंद चंद्रऊ। नंद 9 हो गए, चंद्र 1 है, 19। हाँ हाँ, और जी हाँ, रुद्राश्चाग्रे ये है 9 नंबर पर जी। तो रुद्र कितने हैं? 11, एकादश रुद्र। और नखाश्च है ना,
ये कौन से नंबर पर है? नखाश्च 10 नंबर पर। ये है 20, ख माने शून्य जी है ना, जी और न के आगे 2 दिया है इन्होंने, नखाश्च मतलब 20। जी। हाँ, ये कैसे दिया है? मतलब देखिए, ख तो आकाश का वाचक है हम्म, और न से यहाँ पर इन्होंने 2 लिया है, आकाश का शून्य है। श्रुति नयन ये 11वें पे श्रुति नयन नयनमिता माने श्रुति नयनमिता, ये 22। जी 11 नंबर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आगे क्या है गुरु भाई? शैलभू। हाँ, देखिए, शैल और भू, शैल वो ही 7 होते हैं और भू माने पृथ्वी 1 होती है। तो ये कहाँ गया? 12वें नंबर पे। जी ये कहाँ है 12वीं संख्या? यहाँ पे है। ये 17। जी शैल माने पर्वत 7 हो गए और भू माने पृथ्वी 1 हो गई है। जी। हाँ, अच्छा, ये दिन उन्होंने गिनाए। ये 16, 17, 18 दिन में जो पढ़ना है ना। हाँ, वो ये है। उसी का ये हाँ हाँ, बता रहे हैं उसी का कि है। प्रथम दिन में कितना हाँ हाँ पढ़े, हाँ हाँ उसी का ये हाँ बता हाँ, रहे हैं। उसी का है। ठीक। अच्छा, शून्य नेत्रे, हम्म, तो शून्य और नेत्र 2 होते हैं। 20। हाँ, तो ये 20 हो गए। जी और आगे भूनेत्रे, जी, तो नेत्र 2। हाँ, और भू 1, 21 हो गए। जी और बाण चंद्र हुए 11 हो गए। जी ठीक है ना? जी जी। अच्छा, ये अच्छा श्रुति दृषि समिता, हम्म, तो देखिए श्रुति कितनी है? 4। जी और कहाँ गया ये? 16 नंबर। और दृषि कितनी है? 2। जी दृषि माने नेत्र, ये 24 हो गए। ये 13वें दिन करना चाहिए। ठीक है ना? जी। और कांड भू, कांड कितने हैं यहाँ पर? 5। जी। और भू माने पृथ्वी माने 15। अब ये 14वां धन भूधर अक्ष में, भूधर कितने हैं? 7 जी पर्वत, और भू माने क्षमा माने पृथ्वी कितनी है? 1। जी ये 17 हो गए। जी। हाँ, और दृक्पादौ, दिशा दृक्पादौ, ये 2 और 2 19 है ना? जी। ये 22 अध्याय। यहाँ पर दृक मतलब दृक माने नेत्र। अच्छा। नेत्र 2 होते हैं ना, ठीक। और पाद माने पैर भी 2 होते हैं। ये गोब्ज संख्या। हाँ, तो गो और अब्ज संख्या, तो यहाँ पर गो से इन्होंने तात्पर्य लिया है शास्त्री जी नौका, तो और अब्ज, अब्ज कहते हैं कमल को। अच्छा, इसका कोई दूसरा भी अर्थ इन्होंने लिया है, गोब्ज संख्या, मतलब 19 अध्याय। 19 अध्याय ये अर्थ है। सहज चरण का, सहज चरण का, तो ये 23। सहज चरण का। हाँ, ये सहज से लिया है 3 इन्होंने, और चरण 2 होते हैं। और सर्ग संख्या द्यघस्रात, 22वें में सर्ग स्वभाव निर्मोक्ष निश्चयाध्याय सृष्टिषु अमरः। सर्ग का अर्थ स्वभाव भी है, निर्मोक्ष भी है, निश्चय भी है, अध्याय भी है, और सृष्टि भी अर्थ है सर्ग का। जी। तो इसलिए यहाँ पर 22वें नंबर सर्ग संख्या। तो 18 दिन तो हो गया, यहीं पे हो गया पूरा। हाँ, अब इन्होंने क्या लिखा है आगे पता नहीं। सर्ग संख्या, इसका क्या लिख रहे हैं? ये सर्गों की संख्या अघस्रात। ये सर्गों की संख्या है, सर्ग के इतने अर्थ होते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है। जी। अब यहाँ पाठे, पाठे श्लोक सहस्रस्य संख्यैषु जायते द्विज। तो हे द्विज, श्लोक सहस्रस्य पाठे, येषु माने इनमें 1000 श्लोक का पाठ करने पर यह संख्या होती है। हे द्विज, अध्यायेषु अन्वहम पक्षे ही 18 दिनात्मके, ये 18 दिन की अगर कथा है तो अध्यायों की अन्वहम माने प्रत्येक दिन, है ना? जी।
ये जो है अष्टादश दिनात्मक में ये है। यदवा दिक तिथि बाणा स्वभूदिने अध्याय विंशतिम। अच्छा देखिए 10वें पे दिक तिथि कहाँ गया, यहाँ जाएगा ये जी। अच्छा 10 नंबर पे हाँ दिक्ति तिथि दिक्ति नहीं दिक तिथि, दिक अलग है तिथि अलग है। हाँ। तो ये है ये 10 और इसी में 15 भी है। हाँ 15 ही है ना ये हाँ 15 है। इसका क्या मतलब है यहाँ? तो 10 पे तो ये है और 15 पे तो ये है, नहीं 15 ये नहीं है, 15 पे ये है। हाँ चलिए ये दिक तिथि ये इस तरह से होगा। बाण अश्व भूदिने अध्याय विंशति माने दिशा। अब दिशा तो वैसे तो एक ही मानी गई है, लेकिन उसके प्राची आदि भेद हैं। मुख्य रूप से एक दिशा है, बाकी तो 10 दिशा हैं। 10 दिशा भी हैं। तिथि कितनी है भाई? 16 तिथि होती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा और एक प्रतिपदा से लेके वो हो गई, ये तिथि हो गई। इनको लेंगे तो आप अच्छा बाण कितने कामदेव के? 5 बाण हैं। तो 16 अश्व कितने हैं? सूरज के घोड़े 7 हैं। 28 और भूप माने पृथ्वी 1। जी। इतने दिनों में अध्याय विंशतिम 20 अध्याय का पता नहीं किस अर्थ में कह रहे हैं। अष्टादशान दिनेन्यत्र चैकविंशान वदेत परे। 18 अध्यायों को अन्यत्र और 21 अध्यायों को 21 अध्यायों को परे माने अगले दिन कहना चाहिए। पक्ष श्रवण पक्षे ही द्वाविंशाध्याय पाठनम। अच्छा अगर 15 दिन का श्रवण है, पक्ष के श्रवण में है, तो द्वाविंशाध्याय माने 22 अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए। वो सीधा 22 गुणा 15 30 हाँ 330 हो जाएगा। हाँ कितने 330 है, बाकी कितने होते हैं अध्याय? 5। हाँ तो उसी दिन हो जाएगा 5। हाँ हाँ नित्यमेव प्रकुर्वीत सप्तमे सप्तविंशति। 7वें दिन नित्य ही सप्तविंशति माने 27। वही जो बचेगा थोड़ा। यदवा सर्वेषु कल्पेषु तथा वक्तु सुखमे। अथवा वक्ता को जैसे सुख हो वैसा भी कर सकते हैं। इसका कोई खास नियम नहीं, अपनी बात को इन्होंने कहा कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। तथैव वाचनम मन्ये प्रशस्तम श्रोतुरेवा। श्रोता और वक्ता दोनों को ही अनुकूलता हो वैसा पाठ करना चाहिए। नित्य श्रवे मुहूर्तम तु श्रवणम सुखदायकम। जो नित्य श्रवण करते हैं तो उसके लिए तो एक मुहूर्त श्रवण भी बड़ा सुखदायक होता है। विषादश्चेन्न जायेत शोभनम श्रवणम हितत्। यदि कोई अन्य किसी प्रकार का विषाद विकार नहीं होता है जिस कथा में, वही श्रवण शोभन माना गया है। अवक्ष भक्षणम त्याज्यम स्पष्ट अर्थ है। असंभाष्येण भाषणम। जो बात करने लायक नहीं है ऐसे से बात नहीं करना चाहिए। अस्पृश्य का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य परो भवेत। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोधम लोभम च निंदाम च क्रीडा मक्षादिवी सह। लोभ क्रोध और निंदा और अक्ष माने जुआ पासा आदि के साथ क्रीड़ा खेल, जुआ आदि का खेल नहीं करना चाहिए। श्रोता और वक्ता को दोनों ही को चाहिए ऐसा। श्रोता चाहिए तथा वक्ता। संत्ययेत स्थिर मानस। इन सब कामों को स्थिर मन से त्याग देना चाहिए, श्रोता को भी वक्ता को भी। ततस्तु श्रवणारंभे पुस्तकार्चन मारभेद। श्रवण के आरंभ में पुस्तक की पूजा करें, धूप दीपों से, नैवेद्यों से और नीराजनादि आरती आदि के द्वारा। उसके बाद श्रीफल लेकर के नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत आक्ष माने नामक तुम प्रत्यक्ष कृष्ण ही हो। तुम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसी मया नाथ। हे नाथ मैंने आपको स्वीकार किया है भवसागर में मुक्ति के लिए। यह मेरा मनोरथ है, हे प्रभु आप इसे पूरा करिए। पूर्णीयस्त्वया प्रभो। गृहीत्वा पुष्पमालादि वक्तारम। उसके बाद पुष्पमाला आदि से वक्ता की पूजा करे।
सर्वज्ञ सर्वधर्मज्ञ सुखरूप नमोस्तुते। आप सर्वज्ञ हो, सर्वधर्मज्ञ हो, हे सुखरूप आपको नमस्कार है। इस कथा के प्रकाशन से एतत् का प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय, मेरे अज्ञान को नष्ट करो। श्रद्धान्वित होकर के सभी कृत्यों को विहाय माने छोड़ करके श्रवण करना चाहिए। श्रद्धाम बिना कर्म फलम न जायेत कदाचन, बिना श्रद्धा के कर्म फल नहीं मिलता है। जैसे बिना अग्नि के पाक कर्म नहीं हो सकता, बिना वर्णिम यथा पाका तथा श्रद्धान्वितो भवेत, इसलिए श्रद्धालु होना आवश्यक है। अश्रद्धया कृतम पुण्यम निष्फलम स्यान्न न संशय, अश्रद्धा से किया गया पुण्य निष्फल होता है, कोई संशय नहीं है। प्रसाद तुलसी माला दीयंताम श्रवणार्थ नाम, प्रसाद और तुलसी और माला ये श्रवणार्थी श्रोताओं को देना चाहिए। कथांते हवनम कार्यम गायत्र्या त्वयतम बुधई, है ना, 10,000 मंत्रों से, गायत्री के मंत्रों से विद्वानों के द्वारा हवन करना चाहिए कथा के अंत में। न्यूनत्व परिहारार्थम, जो उसमें कमी रह गई है उसको दूर करने के लिए पठेन नाम सहस्रकम, गोपाल सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम ये नहीं दिया तो यहाँ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा, गोपाल सहस्रनाम। तेन स्यात् सफलम सर्वम, उससे सब कुछ सफल होता है। नात्र कार्य विचारणा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मणान भोजयेद भक्त्या, भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। परमान्यन, अच्छे मधुर अन्न के द्वारा शक्ति पूर्वक। शक्तों से जैसी शक्ति है दानम कुर्वीत, दान करना चाहिए, ये महादान का भी विधान है। परम हेम निष्कीर्ण, सहस्र हेम निष्कीर्ण, 1000 हेम माने सोने की, निष्क माने मुद्रा, आज तो बहुत के हो जाएंगे 1000 सोने की सिक्का। तो यहाँ पे करण अपनी तदर्धार्धेन, उसके आधा अथवा उसका भी आधा, माने 500 अथवा 250 पुनः। और 24 निष्कैर्वा अथवा 24 निष्कों के द्वारा, अथवा 12 यहाँ पर आ गए। यदवा पलत अथवा 3 पल सोने के द्वारा। कृत्वा सिंहासनम वरम, सिंहासन बना करके वो देना चाहिए। तन मध्य स्थापयित शास्त्रम, उसके बीच में सोने के सिंहासन पर, ये सोने के सिंहासन के लिए जी जी हाँ। उस पर शास्त्र को बैठाना चाहिए। और रौप्य पट्टिक मध्यगम, रौप्य माने चांदी की पट्टिका जिसमें मध्य में हो। क्षोमांबर समाच्छन्नम, रेशमी अंबर माने वस्त्र से, क्षोभ माने रेशमी जी, अंबर माने वस्त्रों से, समाच्छन्न माने वो हो ढका हुआ हो, उसको अर्चित पूजा करना चाहिए चंदन आदि के द्वारा। संपूज विप्रम, विप्र की पूजा करके। विधिवत वेद वेदांग पारगम, जो वेद वेदांग में पार हो। तद व्याख्यान रतम शांतम विष्णु भक्ति परायणम, जो व्याख्यान में रत हो, शांत हो, विष्णु भक्ति परायण हो। स्थाली पाक विधान से यत्न पूर्वक होम करना चाहिए। स्थाली पाक विधान का मतलब है, वैसे स्थाली कहते हैं बटलोई को, और पाक माने पकाना। तो जिस बटलोई में जितने चावल आए उतना ही पकाना चाहिए, उसमें कमती ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। जैसी श्रद्धा हो वैसा ही करना चाहिए, ये भाव है। दद्याद भागवतम तस्मयी पूजयित्वा कुटुम्बिने, देखिए भागवत की पूजा करके लिए उस कुटुंबी को, कुटुंब वाले को भागवत देनी चाहिए। गोदान फल मापनोति, वो गोदान के फल को प्राप्त करता है। श्रोता भी प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर एक एक गोदान का फल मिलता है नर मनुष्य को। अध्याय के श्रवण से तो अश्वमेध का फल मिलता है। और स्कंधेन अनंत यागयम, स्कंद का श्रवण किया तो अनंत याग माने यज्ञों का फल मिलता है। समग्र श्रवण से ही जीवन मुक्त होता है नर मनुष्य। श्रवणे यत् फलम प्रोक्तम, इसके श्रवण से जो फल है वो दान में, दान करने से दुगना फल होता है। उसको लिख करके अथवा लिखा करके, लेखयित्वा। दद्याद भागवतम नर, मनुष्य को भागवत जी का दान करना चाहिए। प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम, प्रोष्ठपदी को अथवा पौर्णमासी तिथि को, प्रोष्ठपदी यहाँ पर तिथि को ही यहाँ पर कह रहे हैं। ये इसका इनका तात्पर्य है ये अमावस्या से ले रहे हैं। तथा कार्तिकी आदि में भी
पुनः दाता फलमवाप्नोति, दान करने वाला फल को प्राप्त करता है, सभी पुराणों के दान के फल को प्राप्त करता है, सर्व पुराण दानजम। और ग्रहीता ग्रहण करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त होता है यदि पाठ आदि में वह निरत है, तो पाठ आदि करता है तो। सर्वान कामान अवाप्नोति दाता भागवतस्य च, भागवत जी का दान करने वाला सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। पुस्तकम वृत्ति हेतुत्वात् देयम न ही विद्यते, अगर किसी की जीविका के लिए हम पुस्तक को दे रहे हैं भागवत जी को तो नहीं देना चाहिए। हाँ, वृत्ति माने जीविका। अच्छा, देयम अत आदरत सेव्यम, अतः मनुष्यों को श्रीमद् भागवत का आदर पूर्वक सेवा करना चाहिए। वक्तारम तो सेद भक्त्या, वक्ता को संतुष्ट करे भक्ति पूर्वक। वस्त्र आभरण माने अलंकार, धेनु माने गाय, हेम माने सोना, रौप्य माने चांदी, तथा यान माने मोटरसाइकिल आदि, कार जहाज आदि, रत्न सैया गृह आदि के द्वारा। एवं वक्तरी तुष्टे, वक्ता के तुष्ट होने पर, तथा प्रीतिर हरेर द्विजे, है ना, हरि है ना, फिर जो है प्रीतिर हरेर द्विजे, फिर जो है प्रीते हरऊ, तो भगवान और ये द्विज ये प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रीते हरऊ किम अप्राप्यम, हरि के प्रसन्न होने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है। जगताम ईश्वरे परे, जो परम ईश्वर है भगवान है। वक्तारम च पुराणादिर देया वृत्तिस्तु कौलिकी, देखिए वक्ता को पुराण आदि के वक्ता को कौल की वृत्ति देनी चाहिए। कौल की वृत्ति का मतलब है कुल पर्यंत, उसके कुटुंब का अच्छा पोषण हो जाए, ऐसा उसको देना चाहिए। वक्तुर जीवित पर्यंता अथ वा वात्सल्य की, कब कितना देना चाहिए, वो या तो जीवन पर्यंत उसका कुटुंब निर्वाह हो जाए, वक्तुर जीवित पर्यंत, अथवा वात्सल्य की 1 साल तक उसका पोषण हो जाए। अच्छा, बुधई विद्वानों को ऐसा करना चाहिए। गाथा काल मितावश्यम वस्त्रान्ना वासरूपिणी पूर्वाय पराकार्या श्रवणम ताम बिना मुधा। देखिए, गाथा काल मितावश्यम, गाथा काल माने कथा कहने का काल जितना है उतने परिमित अवश्य ही वस्त्र अन्न वास आदि ये सब देना चाहिए। पूर्व के अभाव में पराकार्या माने अधिक नहीं दे सकें तो पीछे पीछे जो का है वो अवश्य ही देना चाहिए। ताम बिना मुधा श्रवण, उसके बिना श्रवण मुधा माने निष्फल है। पारायणे जपे तीर्थे निजानम फलदम मतम असामर्थ्य विसंभूय वस्त्रान्नादि दिशेत सुधी। देखिए, पारायण में, जप में, तीर्थ में जो अपना अन्न है वही फलप्रद माना गया है। यदि उसकी असामर्थ्य है तो संभूय माने इकट्ठा करके वस्त्र अन्नादि ये देना चाहिए विद्वान को। पेयम पूयम मलम भक्ष्यम भूषास्थि कृत्य चाम्बरम तस्या नरपेह यो वक्त्रे पुराणादेर निजांतिके सदा भुंक्ते नरो विप्र वक्ता विष्णुयत स्वयं मुक्षो गुरुर्बोधेत धर्माणाम सर्वतो ह्ययम। ये कह रहे हैं पेयम। अच्छा, पेय का मतलब है पान करने योग्य। अच्छा, पूयम, पूय का मतलब दुर्गंध से युक्त। मल, हाँ, यहाँ पूय का वही है। और मल, मल आप समझते ही हैं। भक्ष्यम, भूसा माने अलंकार, और अस्थि का अर्थ होता है गुरु भाई हड्डी। कृत्ति, कृत्ति का मतलब है चमड़ा, यहाँ दिया होगा 1 नंबर पर। भूसा का मतलब अलंकार है यहाँ पर। क्लीवत्व मार्सम है जी। भूसा का मतलब, भूसा का अर्थ है अलंकार होता है वैसे कहीं भी। यहाँ आंबर माने वस्त्र, अंबर माने वस्त्र। तस्य अनर्प्य है ना, उसको न दे करके, अनर्प्य माने न दे करके। यो वक्त्रे, जो वक्ता को इनको नहीं देता है।
पुराण आदि के वक्ता को जो नहीं देता है अनर्प्य, है ना, निजांत के अपने पास में, है ना, तो वो नहीं देता है, वो सदा भुगते नरो विप्र, वह इन सब का माने मल भक्ष्य इत्यादि इनका पान करता है। ये इस भाव में लिखा है, सदा भुगते नरो विप्र। वक्ता विष्णु यत स्वयं, क्योंकि वक्ता स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप होता है। मुख्यो गुरुर्बोधयता धर्माणाम सर्वतो ह्ययम्, क्योंकि गुरु ही मुख्य रूप से सभी धर्मों का बोधयता, बोध कराने वाला होता है। दुर्वाक्यम न बदेत क्वापि, कभी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि व्यास विष्णु रूप होता है। सयाना परिशृण्वन्तो भवन्ति अजगरानना, जो सो करके कथा सुनते हैं ना, लेट करके, वो अजगरानन, अजगर के समान मुख वाले बनते हैं। असम प्रणम्य शृण्वन्तो, जो बिना प्रणाम किए सुनते हैं, वो मानव वृक्ष की योनि को प्राप्त होते हैं। वृक्षत्वम यान्ति मानवा। शास्त्र वक्तरि चायाते उत्थातव्यम, पुरस्थित ही सामने बैठे हुए लोगों को जब व्यास जी आएँ, शास्त्र के वक्त आएँ, तो उत्थातव्य, उठ खड़ा होना चाहिए। वक्त्रा समम न चैवोच्चम श्रोत्रीणाम आसनम वरम। देखिए, श्रोताओं का आसन वक्ता के समान ऊंचा नहीं होना चाहिए, है ना, समान भी नहीं होना चाहिए, न चैवोच्चम, ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। वक्ता श्रोताओं का आसन वही श्रेष्ठ है। समासनात् पुण्यहानिश्च, अगर ऊंचे आसन पर अथवा बराबर बैठेंगे तो पुण्यहानि होगा, और उच्च आसन पर बैठने से तो निरयमय नरक को जाना पड़ता है। अच्छा, श्रोतव्यम मौनमाश्रित्य, मौन होकर सुनना चाहिए कथा को। नरैर नियत मानसई, नियत मानस, एकाग्र मन से मनुष्यों को। वाग वाद करणाद गाथा नीरसा जायते तराम। बाक माने बीच में, बाक बाद आपस में बतिया रहे हैं, तो आपस में बात करने से कथा, गाथा माने कथा, नीरस हो जाती है। कथा के रस में विघात होने से पशु योनि मवाप्नुयात, पशु की योनि जाना पड़ता है। कथायाम संप्रवृत्ता याम इतिहास पुराणयो, या इतिहास और पुराण की कथा हो रही हो, वहाँ वस्तुतः वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यो अन्य किंचिद अपि ब्रूते बिना वक्तार मत्र ही स्ववागवाद इति प्रोक्त कथारस विघातक। देखिए, यो जो अन्य, वक्ता से अन्य, है ना, किंचिद अपि ब्रूते, कुछ भी कोई बोलता है वक्ता से अलग, तो वही वागवाद यहाँ पर कहा गया है, उसी को वागवाद यहाँ कहा गया है, जो कथा के रस का विघात करने वाला है। वागवादात स्यात् कथा भंगो, वागवाद से कथा का भंग होता है, जो ब्रह्महत्या के समान है। पृच्छेद कथांते संदेहम, अगर कोई संदेह है तो कथा के अंत में पूछे, न कथायाम, कथा के बीच में कदाचित नहीं पूछे। श्रोता जन कथा भंग भयान मौनम समाश्रयेत। श्रोताजन, सुनने वाले मनुष्यों को हमारी कथा में विघ्न न हो, वह भंगन हो जाए, इसलिए मौन का आचरण करना चाहिए। ये पद्म पुराण में, पादमे पुराणे संप्रोक्तम, पद्म पुराण में ये कहा गया है। शंकरेण माने भगवान शंकर ने स्वयं ऐसा कहा है। द्वया माने ब्राह्मणों, तू यार 1 घंटे चला के गया है अभी ये। हाँ, इसका पेट ही नहीं भरता है। वाग्देवता भगवत क्रुद्धा, ऐसा बीच में बोलने से वाग्देवता माँ सरस्वती क्रुद्ध हो जाती हैं, कथा भंग होने मात्र से। तेन जन्मांतरे मूका, अगले जन्म में वो जो है गूंगा पैदा होता है। पुनर्मूढ़स त्रिजन्मसु, 3 जन्मों तक मूर्ख बना रहता है। वायसो वा भवेदन्य, अथवा कौआ बनता है, वायस माने कौआ की योनि में जाता है। वक्तुर्वक्ता ततो, हाँ, वक्तुर्वक्ता ततो, हाँ, तो ये वक्ता को तभी बोलना चाहिए, ठीक है ना शास्त्री जी। हाँ, श्रोतुर्दान मनंत्याय, श्रोता का दान जो है अनंत पुण्य को देने वाला है ना। वक्तुर नैव प्रतिग्रह, वक्ता से स्वयं उल्टा नहीं लेना चाहिए, ये मतलब है। श्लोकैक श्रवणेयस्य रत्नकोटिर
न निष्क्रिया। अच्छा, ये कहते हैं एक श्लोक के श्रवण में भी, एक श्लोक के श्रवण के बराबर करोड़ों रत्न भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये भाव है। सर्वस्य तस्य यो वक्ता प्रतिग्राही कथम है स, जो सब कुछ का वक्ता है ना, उससे प्रतिग्रहण माने उल्टा नहीं लेना चाहिए। आर्षम श्राद्धम सदा शास्त्र, आर्ष शास्त्र को सदा ही श्राव्यम सुनाना चाहिए यदि वह वेदानुग है, वेदानुकूल है। आर्ष माने ऋषि प्रोक्त शास्त्र। अच्छा, आर्ष वचन भी होता है ना? हाँ, वो ऋषियों के द्वारा आर्ष वचन। ऋषि वस्तुतः वेद का भी नाम है, ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी कहते हैं। उनका वचन अथवा वेद वचन आर्ष वचन है। अनार्ष उसके विपरीत। तो अनार्ष वचन को तो बुधई विद्वानों को नैव श्राव्यम नहीं सुनना चाहिए। वेदानुगम यदि वेदान, भले वो वेदानुगामी हो, लेकिन अनार्ष है। अनार्ष का मतलब जो ऋषि प्रोक्त नहीं है अथवा वेद सम्मत नहीं है, ये कह रहे हैं। इस आर्ष और आर्य और अनार्य में यही है। हाँ, वो इसी तरह। आर्य का मतलब है माने अपने कर्तव्य कर्म को करने वाला, और अनार्य हाँ, कर्तव्यम आचरण कर्म, अकर्तव्यम अनाचरण। जो करने योग्य कर्म का आचरण करता है, न करने योग्य का त्याग करता है, वही आर्य है। सर्वस्य तस्य यो वक्ता, आगे आर्षम यद ऋषि प्रोक्तम अनार्षम स्यात् ततोन्यथा। हाँ, तो वही मैं कह रहा था ना, वही आ गया यहाँ। आर्ष का मतलब है जिसको ऋषियों के द्वारा कहा गया है, और अनार्ष उसके अन्यथा जो है। कलौ तदेव संसंति ऋषिभिर भाषितम तुयत। कलयुग में उसी को कहा गया है जो ऋषियों ने कहा है। ये शाम वेदे कथा प्रोक्ता ते विप्रा ऋषय स्मृता। जो वेद की कथा कहने में निपुण हैं वही विप्र या ऋषि कहे जाते हैं। श्री व्यास ऋषि के द्वारा संप्रोक्त द्वादशादित्य सन्निभम, श्री व्यास ऋषि के द्वारा प्रोक्त जो भागवत है, इसमें 12 स्कंद हैं और 12 ही आदित्य होते हैं। तो भागवत जी के 12 स्कंद, 12 माने 12 सूर्यों के सन्निभ माने सदृश हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र है। ये जिसका सेवन करने वालों का यह भागवत शास्त्र लोक में तम माने अज्ञान अंधकार का नाश करता है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर। जो मनुष्य रोज भागवत पुराण पढ़ता है, प्रत्येक अक्षर में उसको कपिला दान का फल मिलता है। यह पठित प्रयतो नित्यम श्लोकम श्लोकार्धमेव। जो नित्य प्रति एक अथवा आधा श्लोक पढ़ता है अथवा सुनता है, जो नर भक्ति पूर्वक गो सहस्र फल को प्राप्त करता है। ये अर्चयंती गृह नित्यम शास्त्रम भागवतम। जो नित्य भागवत शास्त्र के घर में पूजा करते हैं, स्वर्गे प्रयांति पितर, उनके पितर स्वर्ग को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम। कलयुग में जिसके घर में शास्त्र भागवत शास्त्र नहीं है, स कथम वैष्णवो गे, उसे वैष्णव कैसे माने। इत्थम प्राह स्वयं शिव, ऐसा स्वयं शिव कहते हैं। संध्या वंदन व नित्यम श्रोतव्यम वैष्णवैरिदम। तो संध्या वंदन जैसे नित्य करना चाहिए, वैसे ही नित्य ही इसका श्रवण वैष्णवों को करना चाहिए। संध्याहीन जैसे विप्र अनर्ह होता है, अयोग्य होता है सभी कर्मों में, उसी प्रकार से वैष्णव भी श्रीमद् भागवत के बिना अनर्ह माने अयोग्य होता है। बिना दानैर बिना यागैर बिना विद्यार्चन आदि भी, बिना यज्ञ के, बिना दान के, बिना, है ना, अर्चना, हाँ, विद्यार्चन आदि के द्वारा श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है ना, वांछित फल को इससे के द्वारा प्राप्त करता है, श्रीमद् भागवत से। हाँ, कलौ नास्ति श्रीमद् भागवतम। बिना श्रीमद् भागवत के बिना कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। श्रेयसाम निगम श्रेष्ठो। ये सभी कल्याणों का निगम माने आकर है, उसमें श्रेष्ठ है। विद्यते है जगती तले भूतल पर। सर्वधर्मान परित्यज्य श्रीमद् भागवतम नरई। मनुष्यों को सभी धर्मों को छोड़ करके
प्रयत्न पूर्वक भागवत जी का सेवन करना चाहिए। न धर्मोस्ति ततः पर, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित, वह मानो जिसने भागवत जी का श्रवण किया उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी यज्ञों में वो दीक्षित हो गया और सभी दान उसने दे लिए और सभी देवताओं की पूजा भी उसने कर ली। सभी शास्त्रों को भी सुन लिया, जिसने भागवत शास्त्र को सुन लिया। ग्रह पीड़ा, महामारी और या पीड़ा प्रेत संभवा, प्रेत आदि के द्वारा होने वाली जो पीड़ा है वो सब नष्ट होती है। महारोग से होने वाली पीड़ा, महारोग माने टीबी है, कैंसर है, आजकल तो एड्स है, ये महारोग हैं, इनसे होने वाली पीड़ा और राजाओं से अथवा शत्रु से होने वाली पीड़ा श्रीमद् भागवत के श्रवण से नश्यत्येव, नष्ट ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण जो है इसके श्रवण से ब्रह्म वर्चस्वी, ब्रह्म तेज संपन्न होता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य निधि सताम माने महान संपदा, निधियों का ईश बनता है और शूद्र जो है पातक से शुद्ध हो जाता है। अध्येतव्यम ब्राह्मणेन, ब्राह्मण से, वैश्य से अथवा क्षत्रिय से अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए। श्रोतव्यम एवं शूद्राणाम, शूद्रों को, है ना, देखिए इसका अर्थ है ब्राह्मणेन वैश्येन क्षत्रियेन, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय से अध्ययन करना चाहिए, है ना। और श्रोतव्यमेव, सुनना भी चाहिए। शूद्रों को न अधितव्यम, स्वयं अध्ययन नहीं करना चाहिए। स्वयं कहाँ बता रहे हैं? शूद्राणाम नाधितव्यम कदाचन, मैंने शूद्रों को ये है ना शूद्रों को। जी देखिए ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय तो तृतीय विभक्ति में हैं और शूद्राणाम ये षष्ठी विभक्ति में हैं। जी। तो यहाँ पर एक अर्थ तो ये होगा कि या ऐसे शूद्रों को यस, हाँ, ब्राह्मण के द्वारा सुन ले, वैश्य से अथवा क्षत्रिय से सुन ले, हाँ, स्वयं उसका अध्ययन नहीं करे। हाँ, ये हाँ। श्रोतम स्मार्तम च वै धर्मम प्रोक्तमस्मिन् द्वयोत्तम, इसमें श्रोत माने श्रुति वर्णित और स्मृति वर्णित सभी धर्मों को अस्मिन् माने इस शास्त्र में हे द्वयोत्तम कहा गया है। तस्मात् शूद्रै विना विप्रम, इसलिए शूद्रों को, जो ब्राह्मण नहीं है उसके बिना ब्राह्मण से इसको कदापि नहीं सुनना चाहिए। द्विजान्यो क्या है? द्विजान्यो 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 अमम, अब हम क्या श्लोक सिखा रहे, पता नहीं क्या है। द्विजान्यो मिटा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या है। चलिए जो भी है, जो द्विज से अन्य हैं, यागी अयागी हो सकता है, जो यज्ञ करने वाला नहीं हो, ये हो सकता है, अथवा यागी इसको विच्छेद नहीं करेंगे, पता नहीं क्या है यहाँ मिला हुआ। अम्लेच्छ है जो म्लेच्छ नहीं है, और सदा परिणयी, परिणय माने विवाह करने वाला। द्विज भक्तो भवेत् शूद्र तदन्यश्चान्त्ययादिक, जो द्विज भक्त है वो भवे शूद्र, शूद्र होता है, अथवा जो शूद्र द्विज का भक्त होता है वो तो ठीक है, और तदन्य उनसे जो पृथक है वो तो अंत्यजादिक हैं और निकृष्ट हैं। श्रीमद् भागवते नैव यस्य कालो नुगच्छति जीवन मुक्त विज्ञो, जिसका काल माने समय श्रीमद् भागवत की कथा में जाता है वह जीवन मुक्त ही जानना चाहिए, और देहांत में माने मृत्यु के बाद वह कृष्ण रूप उसको मिलता है। दाता, श्रोता और वक्ता और अध्येता और अध्यापयता जो भी होता है वो गोलोक की लीला में प्रवेश करके ब्रह्म के साथ सायुज्य को प्राप्त करता है। ब्रह्म सायुज्य मापनुयात। तिरश्चामपि दृश्यन्ते मानसाणाम न केवलम भोगा भागवत प्राप्ति मानुषेभ्यो
न चान्यत। कहते हैं तिरश्चामपि दृश्यन्ते, केवल मनुष्यों का ही नहीं, तिरश्चाम माने तिर्यक योनि पशु पक्षी, इनके भी, है ना, इनको भी भोगा भागवत प्राप्ति, है ना जी। इनको भी भोगों की प्राप्ति होती है। मानुषेभ्यो न चान्यतः, कहने का तात्पर्य है कि इन अन्य योनियों को भी मनुष्यों से ही भागवत की प्राप्ति होती है। श्री पता नहीं यार क्या कहना चाह रहे हैं ये। हमें तो लग रहा है कि मतलब मनुष्य को भी होती है और इन पशुओं को भी। हाँ, क्योंकि हुई है ना, हाँ, बैल को भी तो हुआ हाँ, था। श्रीमद् भागवत प्राप्ति महताम संगतो भवेत महांतो वैष्णवा एव यतो विष्णु परायण। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति है ना, महताम संगतो भवेत, और महापुरुषों की संगति। और महापुरुष कौन है? तो महांतो वैष्णवा एव, वैष्णव ही महांत हैं, महापुरुष हैं, क्योंकि वो विष्णु परायण हैं। महत्व कारण बख्शे, वो क्यों बड़े हैं, उनका क्यों महत्व है, इस कारण को बताऊंगा गुरु शुक्र के संवाद में। सर्वस्मरणीय को जायान गुरु पृथ्वी चेक्षणु। यहाँ पर सभी से बड़ा कौन है हे गुरु, ये प्रश्न पूछा है। पृथ्वी चेत, यदि पृथ्वी को बड़ा मानते हो तो सुनु माने सुनो, पृथ्वी भी बड़ी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी शेष धृता, उसको शेषनाग ने धारण कर रखा है। और स माने वह शेषनाग भी बड़ा नहीं है, क्योंकि वह शंभु माने भगवान शंकर के मुकुट में है ना जी। और वो भी बड़े नहीं, क्योंकि वो भी कैलाश पर टिके हुए हैं, कैलाश वासोप्यसौ। और कैलाशोपी दशाननेन तुलित, उसको भी रावण ने उठा लिया था, इसलिए वो भी बड़ा नहीं है। और बद्धोप्यसौ बालिना, रावण भी बड़ा नहीं है, उसको भी बाली ने बांध लिया था। और बाली भी बड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो राघव विष्णुना युद्ध जितो, राघव वेशधारी विष्णु ने माने भगवान विष्णु ने रामावतार में जीत लिया था। और विष्णु सताम मानसे, विष्णु हमेशा सत्पुरुषों के मन में रहते हैं। तस्मात् विष्णु परायणात् गुरुतरो, जो विष्णु के परायण हैं उनसे गुरुतर माने बड़ा लोकत्रय में कोई भी नहीं है। नान्योस्ति लोकत्रय, भाई खूब इन्होंने कहा है। विधेय सर्वदा संगो वैष्णवे सेव नारद, हे नारद हमेशा वैष्णवों की संगति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति के लिए सतमन निरंतर बुद्धिमत्तरी विद्वानों को श्रीमद् भागवत से भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। भक्तेर ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् मोक्षम अवाप्नोति, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है। नेति है ना प्राप्नोति, नेति वेदांत डिंडिम, यह वेदांत का डिंडिम घोष है। डिंडिम घोष माने हाँ बजा करके, हाँ डंके की चोट। संग सर्वात्मना त्याज्य चेत त्यक्तुम शक्यते नहीं। अच्छा, अगर कोई गलत संग है तो उसको त्याग देना चाहिए। सर्वात्मना तो त्यक्तुम शक्यते नहीं, यदि नहीं त्याग सकते हो तो सत्सु एव स विधातव्य, यदि संग ही करना है तो सज्जनों के साथ करो। सतः संगस्य भेषजम, क्योंकि सत्पुरुष का संग जो है वो भेषज माने औषध है। आयुष क्षण एकोपी सर्वरत्न न लभ्यते, सारे पृथ्वी की संपदा रत्नों के द्वारा हम आयु का एक क्षण भी नहीं प्राप्त कर सकते जी। जितनी है उतनी है। तद वृथा नियते मर्त्य श्रीमद् भागवतम बिना, इसलिए भागवत के बिना जो लोग अपना समय गंवाते हैं वो व्यर्थ हैं। सख्तस्तच्छिणु यादेक संभूय चेतरे जना, यदि समर्थ है तच्छिणु याद, उसको सुनना चाहिए। एक माने अकेले सुनना चाहिए, और इतरे जनाच संभूय, अथवा बहुत सारे लोगों को संभूय माने इकट्ठा होकर भी सुनना चाहिए। यथा कथंचित श्रवणम, किसी भी तरह से श्रवण करना चाहिए भूमि पृथ्वी पर मानवों के द्वारा। चतुर्वर्ग फल को देने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में है। शुश्रूषयापि लभते श्री भागवत सेवनाम। अच्छा, श्रीमद् भागवत का जो सेवन करते हैं ना, उनकी सेवा करने से भी फल मिलता है। यद
यद वांछति लोकेस्मिन् तत्तदेव, जो जो लोक में इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है, कोई संशय नहीं है। चतुश्लोकी चतुर्वेद बीजभूता चतुर्मुखात, 4 श्लोकी चतुश्लोकी जो भागवत है द्वितीय स्कंद में, अहमेवास्मेवाग्रे, यही है ना, यहीं से वो 4 वेदों की बीजभूत है। वो चतुर्मुख माने ब्रह्मा जी के मुख से निकली। वेदास्त एव अजायंत, है ना, वो वेद ही हैं, है ना, वही प्रकट हुए हैं। विष्णु नोक्ता पुरा हृदय, इसको भगवान विष्णु ने पुरा माने बहुत पूर्व में कहा है। विधातुरीति संचिन्त्य सदा ध्येयम द्विजातिवी, है ना, विधाता को माने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया भगवान श्री हरि ने, ये प्रथम स्कंद में पहले श्लोक में है। ऐसा संचिंत सोच करके सदा द्विजातियों को ध्यान करना चाहिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का। विहाय अन्यद भ्रमाव, हम भागवत को छोड़कर अन्य तो भ्रम पैदा करने वाले हैं। ब्रह्म वर्चस्वता अवाप्त्यै, ब्रह्म तेज प्राप्ति करने वाले के लिए गायत्री जप्यते यथा, जैसे गायत्री का जाप उत्तम है, तथा इदमपि जप्तव्यम, इसका भी पारायण करना चाहिए। तद्रूपत्वात्, क्यों यह भी गायत्री रूप है, द्विजोत्तमों को इसका पाठ करना चाहिए। नारद बोले धन्योस्मि भगवान विष्णु श्रावितम सुख कारणम, हे भगवान मैं धन्य हुआ, आपने सुख का कारण श्रीमद् भागवत मुझे सुनाया। सर्वेषां मानवानां च सुख साध्यम त्वयायतः, आपने मुझे सुनाया, यह सभी मनुष्यों के लिए सुख साध्य उपाय है। नारायण बोले कृष्ण प्रियम सकल कलमस नाशनम च ज्ञानायनम परमहंस मुनि प्रियम च, ये भागवत कथा कृष्ण प्रिय है। सकल कलमस माने पापों का नाश करने वाली है। ज्ञान आयनम माने ज्ञान का एक खजाना घर है। परमहंस मुनियों को प्रिय है। श्रुत्वा प्रयाति सुरवृंद नुतु, सुरवृंद माने देव समूह के द्वारा, नुत माने नमस्कृत होकर के वो प्रयाति माने जाता है कहाँ, मनुष्य वैकुंठ धाम में, सुख शास्त्र के सुशीलन परिशीलन से। नात परम कृत्य बंध विनाशकारी, शास्त्रम यतो हरिरपि स्वयमेव चित्ते, ध्यातु प्रवेश स्थिरताम उपयाति शीघ्रम तेन रमेव सतम परिशीलनीयम। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं नात परम कृत्य बंध विनाशकारी, कृत्य जो कर्मों से जो माने उत्पन्न होने वाला जो पुण्य पाप रूपी बंधन है उसको विनष्ट करने वाला शास्त्र अतः परम, इससे के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि ये तो हरिरपि स्वयमेव चित्ते, क्योंकि ध्यातु ध्यान करने वाले के हृदय में स्वयं हरि जो है वो प्रवेश करके स्थिरता उपयाति, उनके हृदय में शीघ्र आकर भगवान बैठ जाते हैं। तेन इदम एव सततम परिशीलनीयम, इसी का परिशीलन निरंतर करना चाहिए। पुनः प्रोवाच भगवान शृणु नारद सुब्रत, भगवान बोले, नारायण बोले, हे नारद, हे सुब्रत, हे सुंदर व्रत को धारण करने वाले नारद सुनो। यत्र भागवती गाथा सा भूमि तीर्थ रूपिणी, वह भूमि भी तीर्थ रूप हो जाती है। यहाँ भागवत जी की कथा होती है। गंगा सरस्वती रेवा यमुना विपासिका शतद्रु कृष्णवेणी कौशिकी दृषद्वती चंद्रभागा वितस्ताद्या, या नद्य, जो नदियाँ हैं जो सिंधु संगत हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। नदा जो नद हैं जो सभी, कुरुक्षेत्र प्रयाग पुलहाश्रम सर्वे, कुलाचल माने पर्वत, पुण्य पवित्र कुलाचल, काशी द्वारवती माने द्वारका, माया माने हरिद्वार, अयोध्या अवंतिका माने उज्जैन, कांची और मधुपुरी माने मथुरा, पुष्कर भार्गव क्षेत्र, सीताराम आश्रम तथा पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर तथा वृंदावनम वनम। एतान्यपि तीर्थानि, ये जो तीर्थ हैं संति माने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यत्र नित्यम भागवतम पुराणम वाच्यते मुने, यहाँ नित्य प्रति पुराण का वाचन होता है भागवत शास्त्र का। तत्र नित्यम प्रयात्रीणाम एतत् तीर्थ फलम लभेत, है ना। तो वहाँ पर जो है नित्य ही जो जाते हैं प्रयात्रीणाम, उनको तीर्थ का फल मिलता है। पूजा निश्छिद्रता वाप्त्यई, पूजा जो है निश्छिद्र माने दोष रहित हो,
उसकी अवाप्ति माने प्राप्ति के लिए, है ना, विष्णुर भागवतम मुने, हे मुने, जो भगवान विष्णु का यह जो भागवत शास्त्र पुराण है उसको वाचेत माने पढ़े, नित्यम माने हमेशा, तेन प्रीतो जनार्दन, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, हरि प्रसन्न होते हैं। द्वात्रिंशद अपराधाश्च क्षमते, द्वात्रिंशत माने पूजा के जो 32 अपराध हैं वो भी क्षमित हो जाए, वो भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं श्री कृष्ण की पूजा की पूर्ति से, है ना। बिना भागवतम नहीं, श्री कृष्ण पूजा पूर्ति स्तु बिना श्री कृष्ण की पूजा की पूर्ति बिना भागवत के नहीं होती है। बिनापि श्री हरे पूजाम श्री भागवत पाठत, और बिना हरि की पूजा के, हरे पूजाम बिना श्री भागवत का पाठ भी, सांग पूजा फलम नित्यम जायते, अंग सहित पूजा का फल नित्य ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। व्यासासनोपविष्टस्तु विप्रो व्यासो न संशय, व्यास आसन पर बैठा हुआ विप्र व्यास ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु विप्र नृपैश्चापि वृद्धि पितृपितामही, है ना, गुरु विप्र नृप राजा और वृद्ध और पिता और पितामह के द्वारा भी, सबके द्वारा प्रयत्न पूर्वक वह पूजनीय है, उससे कोई धर्म नष्ट नहीं होता। नो नमेत न अशिवम चोद्यान नाभ्युत्थानम तदासनात्, कुर्वीत च महाप्राज्ञ सर्वपूजस्तदा भवेत। नो नमे न अशिवम चोद्यान, देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर ये दे रहे हैं, आर्ष प्रयोग है। दुर्वचो नोदयान बदेतु छुवम, देखिए न अशिवम चोद्यान, अशिव माने अमंगलकारी वचन नहीं बोले, ठीक है ना। और नो नमेत, और कोई आ जाए तो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, ये शायद व्यास जी के लिए कह रहे हैं, किसी दूसरे को प्रणाम न करे, और अशिव माने अमंगल वचन भी नहीं बोले, और न अभ्युत्थानम, आसन से भी नहीं उठे, कुर्वीत च महाप्राज्ञ, ऐसा ही जो है विद्वान को करना चाहिए, क्योंकि वह जो है वक्ता सर्वपूज्य होता है। शरीर यात्रा कर्तव्या हविष्यान्नेन नारद, हे नारद, शरीर के संचालन के जो भी हविष्य अन्न हैं, माने फलाहार वगैरह या हवन की सामग्री जो आदि है, हविष्यान्न पवित्र भोजन वही करना चाहिए। श्रोताओं को भी, है ना, श्रोत्र विषता वक्ता वार में एकम दिने दिने, और वक्ता को भी एक बार ही करना चाहिए, है ना, श्रोता को भी, और वक्ता माने वक्ता को भी एक बार ही दिन में करना चाहिए। नित्यम भागवत श्रावो ब्रह्मयज्ञ प्रकृत, यह ब्रह्मयज्ञ कहा गया है नित्य भागवत का श्रवण। सर्वेषामेव यज्ञानाम ब्रह्मयज्ञो मतोदिक, सभी यज्ञों में ब्रह्मयज्ञ ही माने ज्ञान यज्ञ ही अधिक माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। अस्थिराणि शरीराणि धनम आयुष तथा अस्थिरम, शरीर भी अस्थिर है माने नश्वर है, धन भी आयु भी अस्थिर है माने नश्वर है। इति संचित, ऐसा विचार करके सततम निरंतर कर्तव्यो, भागवत का सेवन करना चाहिए, धर्म का संचय करना चाहिए। स्वर्गादि फलदा धर्मा, धर्म तो स्वर्ग आदि फल को देने वाले हैं, इन सभी को कहा है, प्रोक्ता माने कहा है, पुरा माने पहले कह चुका है, कहे जा चुके, अनग माने ही निष्पाप। स्वसर्वेष्ट प्रदो धर्मो, लेकिन अपने सकल अभीष्ट को देने वाला धर्म तो श्रीमद् भागवत की श्रुति माने श्रवण ही है। कथा श्रावात परो धर्मो न भूतो न भविष्यति, कथा श्रवण से परे बढ़कर न कोई धर्म हुआ न होगा। इति कौशिक संहितायाम श्रीमद् भागवत महात्म्ये 6ठो अध्याय समाप्तो अयं ग्रंथ। श्री कृष्णार्पण वस्तु। मैंने खूब कोशिश की है।